स्वागत है आप सभी लर्नर्स का CUET क्रैकर्स में। और जैसा कि मैंने वादा किया था, जो पहला क्लास होगा स्टैटिस्टिक्स का, वो डेटा के रिगार्डिंग होगा। ठीक है। डेटा में मैं कुछ ज़्यादा फालतू नहीं बताऊंगा, बस जो जानने लायक चीज़ें हैं, यानी कि जो अम, बारीकियां हैं डेटाज में, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसमें डेटाज में से तो बहुत सारा प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा और फलाना चिलाना पढ़ाया जाता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा कुछ फालतू नहीं पढ़ाया जाएगा। जो बारीकियां हैं वो बताई जाएंगी बस। यहाँ पर कंफ्यूजन होने का डर रहता है। तो डेटा जो होता है वो इंफॉर्मेशन होता है, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन होता है। तो जब डेटा जो है, पहले उसका कलेक्शन किया जाएगा। कलेक्शन करने के बाद डेटा का ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है समझाना, इसका रिप्रेजेंटेशन। तो कलेक्शन कलेक्शन सर्विस के थ्रू, इंटरव्यूज के थ्रू ये कलेक्शन होता है। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो वही टेबल्स बनाना। जो भी हम लोग टेबल्स बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज बनाते हैं, वो सब ऑर्गेनाइजेशन है डेटा में। इसको कर सकते हैं अरेंजिंग इन लॉजिकल वे, इन लॉजिकल वे। यही है ऑर्गेनाइजेशन। तो फिर रिप्रेजेंटेशन है। तो रिप्रेजेंटेशन है सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना, पिक्चर्स के फॉर्म में लिखना, ग्राफ के फॉर्म में डेटा को लिखना। ये रिप्रेजेंटेशन है। ये ग्राफ वगैरह ये क्या कहलाता है, इसका रिप्रेजेंटेशन। पाई चार्ट वगैरह जो बनाते हैं वो भी रिप्रेजेंटेशन का ही फॉर्म है। ठीक है। डेटा कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। जो यहाँ पर हम लोग मेन बात समझेंगे, वो समझेंगे ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग। डेटा को ऑर्गेनाइज करना है। जो कुछ डेटा होते हैं वो होते हैं, पहले तो ग्रुप्ड, सॉरी, अनग्रुप्ड। और दूसरे ग्रुप। अनग्रुप डेटा कैसे डेटा हो गए, यानी कि अगर जो हम मार्क्स लिख दिए, मार्क्स ऑफ 8 स्टूडेंट्स, 8 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, मान लिया जाए कि 20 मार्क्स का टेस्ट है, तो 16, 8, 10, 12, 15, 19, 13, 14, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो मार्क्स है, बस जस्ट लिखा हुआ है कि 8 स्टूडेंट्स का मार्क्स था, उसको लिख दिया। कोई ग्रुपिंग वगैरह नहीं है। ऐसे अनग्रुप होते हैं। तो अगर जो अनग्रुप डेटा ऐसा है, तो ग्रुप कैसा दिखेगा। ग्रुप डेटा कुछ ही तरीके हो सकते हैं। ग्रुप में भी जो डेटा होते हैं उनको भी लिखने का दो तरीके। और इसको ग्रुप वाले को बताने के लिए पहले ये मिटा देता हूँ, ताकि जो सारा चीज है वो नीचे ना चला जाए, दिखाएं तो ग्रुप वाले को समझाना है। ये सब तो मैं ग्रुप डेटा, जो ग्रुप डेटा है उसको समझा रहा था। तो उसको भी लिखने का दो तरीका है। एक तो
डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज में लिख सकते हैं। दूसरा कॉन्टिन्यूअस सीरीज में लिख सकते हैं। डिस्क्रीट सीरीज कैसा दिखता है, एक एग्जांपल देकर दिखाता हूँ। यानी कि मान लीजिए कि साइज ऑफ फ्लैट है किसी अपार्टमेंट में, साइज ऑफ फ्लैट मान लीजिए कि 400 स्क्वायर मीटर, 500 स्क्वायर मीटर और 800 स्क्वायर मीटर का फ्लैट साइज है। ये 3 टाइप के फ्लैट्स इस अपार्टमेंट में है। और नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज कहने का मतलब कितने फैमिलीज ऐसे हैं जिनके पास 400 मीटर स्क्वायर वाला साइज वाला फ्लैट है। मान लीजिए 15 है। 500 वाले फैमिलीज 20 है, 20 है और ये मान लीजिए 7। तो अगर जो सीरीज कुछ ऐसा दिखता है, अगर जो ग्रुप डेटा कुछ ऐसा दिखता है तो हम समझेंगे डिस्क्रीट सीरीज। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज क्या होते हैं, तो वही इंटरवल वाला सीरीज आप देखे होंगे, आप पढ़े होंगे कभी ना कभी। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज जो होते हैं इंटरवल वाले सीरीज होते हैं। और इंटरवल वाले सीरीज यानी कॉन्टिन्यूअस सीरीज भी 2 टाइप के होते हैं और उनको बांटा गया है एक्सक्लूसिव सीरीज एंड इंक्लूसिव सीरीज। तो इसको मिटाता हूँ और फिर मिटा करके अगला जो फोकस होगा सिर्फ कॉन्टिन्यूअस सीरीज पर होगा। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में एक्सक्लूसिव सीरीज और इंक्लूसिव सीरीज। एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है। एक्सक्लूसिव सीरीज जो है यहाँ पर मार्क्स और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का है यानी कि मार्क्स है स्टूडेंट के मार्क्स है और फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकता है। पहले इंक्लूसिव सीरीज लिखता हूँ और फिर डिफरेंस बताता हूँ कि आखिर दोनों में अंतर क्या है, कैसे एक दूसरे से डिफर करते हैं। इंक्लूसिव सीरीज जो है वो इनकम और नंबर ऑफ फैमिलीज का है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की जगह पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। यही हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा स्टूडेंट्स है। इनकम है 800 से 599, 899, 900 to 999, 1000 to 1099 और फिर 1100 to 1199, फिर 1200, 1299। नंबर ऑफ फैमिलीज
कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब ये जो सीरीज है एक्सक्लूसिव सीरीज है, ये जो सीरीज है इंक्लूसिव सीरीज है। अब डिफरेंस आप देख सकते हैं कि ये जो जो इस इंटरवल का अपर लिमिट है, जानते हैं इसे लोअर लिमिट कहा जाता है। ये इंटरवल है अगर जो है 0 से 10, अगर जो एक इंटरवल है तो ये हो गया लोअर लिमिट और ये हो गया अपर लिमिट। तो इस इंटरवल का जो अपर लिमिट है वही अगले इंटरवल का लोअर लिमिट, यानी कि ओवरलैपिंग है। ठीक है, यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं है, यहाँ पर जो अपर लिमिट है और इसका जो लोअर लिमिट है उसमें डिफरेंस है एक का। ठीक है, तो आखिर अब इसके नाम पड़ा कि एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव, ये जो वर्ड है एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव, ये आखिर है तो क्यों है? क्या इसके पीछे कोई कारण है इसका एक्सक्लूसिव नाम पड़ने के कारण? तो आप देखिएगा, जो जनरली होता है कि अगर इंटरवल 0 to 10 है तो इसका मतलब ये होता है कि वैसे स्टूडेंट्स, अगर ये मार्क्स है 0 से 10 तक मार्क्स है, तो इसमें इस इंटरवल में वैसे स्टूडेंट्स शामिल किए जाएंगे जिनके मार्क्स 0 या 0 से ज्यादा हो और 10 से कम हो। यानी कि अगर जो 10 मार्क्स आ रहा है किसी स्टूडेंट का तो इस इंटरवल में शामिल नहीं हो। ठीक है, इस इंटरवल में शामिल नहीं होगा, वो किस इंटरवल में शामिल होगा? इसमें, क्योंकि 10 से 20 कहेगा कि इसमें वही स्टूडेंट शामिल होंगे जिनका मार्क्स 10 या 10 से ऊपर है लेकिन 20 से कम है। तो यहाँ पर देखते हैं, हम क्या देख रहे हैं कि इसमें अपर लिमिट जो है वो क्या रह रहा है? एक्सक्लूडेड रह रहा है। यानी कि इंटरवल के अंदर जो अपर लिमिट है वो एक्सक्लूडेड है। यानी कि अपर लिमिट के बराबर अगर किसी स्टूडेंट का मार्क्स होगा तो इस इंटरवल में उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, इस इंटरवल से उसे एक्सक्लूड करके इस इंटरवल में डाला जाएगा। तो जहां जहां पर भी अपर लिमिट एक्सक्लूडेड रहता है, अपर लिमिट एक्सक्लूडेड होने के कारण इस टाइप के सीरीज का नाम एक्सक्लूसिव सीरीज पड़ता है। यहाँ पर क्या है? ये इंक्लूसिव सीरीज है। इंक्लूसिव सीरीज नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ऐसे सीरीज में अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब इंक्लूडेड रहता है। यानी कि अगर जो किसी फैमिली का इनकम 899 है तो वह इस इंटरवल में शामिल किया जाएगा। ठीक है, और अगर जो किसी फैमिली का इनकम 999 है तो वो इसी इंटरवल में शामिल किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो अपर लिमिट है वह एक्सक्लूडेड नहीं है, वह उसी इंटरवल में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो ये जो है सीरीज इंक्लूसिव सीरीज कहलाएगा। अपर लिमिट इंक्लूडेड, इसमें अपर लिमिट के बराबर अगर जो किसी स्टूडेंट का मार्क्स है तो वह उस इंटरवल में शामिल नहीं किया जाता है, इसलिए एक्सक्लूडेड रहता है, इसलिए एक्सक्लूसिव सीरीज। तो यही बता रहा था। और एक बात कि अगर जो इंक्लूसिव सीरीज आ जाता है, अगर जो इंक्लूसिव सीरीज है, ऐसा सीरीज है, तो जो भी फॉर्मूलाज अप्लाई होंगे मीन मीडियन मोड पे, ठीक है, वो अप्लाई करने में दिक्कत आ जाती है क्योंकि जो सारे जो फॉर्मूलाज हैं मीन मीडियन मोड के कंटिन्यूस सीरीज वाले वो एक्सक्लूसिव सीरीज में अप्लाई होने के लिए बनाए गए। तो इंक्लूसिव सीरीज को हमें एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ता है। वो कैसे किया जाता है? तो इस तरीके से कर सकते हैं, इसको मैं मिटाता हूँ और इसको कन्वर्ट कर। इनकम नंबर ऑफ फैमिलीज। अब करना क्या है
कि 800 है लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर देना है, और जो अपर लिमिट है तो उसमें 0.5 ऐड करना है, ठीक है। और फिर अगले पर जब आएंगे अगले इंटरवल, तो ये हो जाएगा 899.5, क्योंकि 0.5 माइनस करना है लोअर लिमिट में, यानी कि लोअर लिमिट है तो उसको और लोअर कर देना है, अपर लिमिट है तो उसको और अप कर देना है। तो आगे कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि किस में ऐड करना है, किस में सब्ट्रैक्ट करना है। तो कुछ इस तरीके से बन रहा है। 1000 है अगले इंटरवल का लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा 999, क्योंकि माइनस करना है 0.5, और ये हो जाएगा 1099.5। अगला 1099.5, 1199.5, 1199.5 से 1299.5, और फिर फ्रीक्वेंसी जस्ट करता जो है 0। इससे फ्रीक्वेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस तरीके से इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करता है। और जब भी अगर जो क्वेश्चन में इंक्लूसिव सीरीज दिया रहे और उसका मीन मीडियन मोड निकालना रहे, तो सबसे पहला काम हमारा होगा उसको इस टाइप के सीरीज में कन्वर्ट करना, तब जो भी फॉर्मूलाज हैं वो अप्लाई करना। तो आज के वीडियो में डेटा के बारे में यही बता रहा था कि डेटा क्या होता है, उसका कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रेजेंटेशन वगैरह कैसे होता है, और उसको सीरीज क्या होता है, और उनमें कंटिन्यूस सीरीज जो है उसके जो दो टाइप्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस मेन था। और इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन आता है, तो ये सब क्लियर करना ही इस वीडियो का मकसद था। और फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। अभी के लिए थैंक यू।